नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 30 अप्रैल 2021 तक सभी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना है SSOID के माध्यम से, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है। क्योंकि इस योजना के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज फ्री दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। इसके लिए हमारे रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से शुरू हो चुके थे, लेकिन वे साथी जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं थे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हालांकि सारी प्रक्रिया बताई थी, लेकिन जिनके जन आधार कार्ड नहीं थे वो इसको किस प्रकार से भरेंगे, क्योंकि मेरा इतने दिन तक जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं था और मैंने अब जन आधार कार्ड बना लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट प्रोफाइल। इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसमें आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी संपूर्ण जानकारी और इसके साथ साथ आपके जो जन आधार कार्ड नंबर या आईडी, एनरोलमेंट आईडी। अगर आपने जन आधार कार्ड पहले बना हुआ है तो आपको जन आधार आईडी लगानी है, अन्यथा अगर आप अभी आपने बनाया है तो इसके लिए आपको एक एनरोलमेंट आईडी दी होगी। उस एनरोलमेंट आईडी को यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे इंटर करते हैं तो उसके बाद में आपसे मांगा जाता है कि फैच मेंबर्स। इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में जो मेंबर इससे जुड़े हुए हैं उसमें आप उसको देख सकते हैं, हेड ऑफ़ फैमिली और मेंबर। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम हेड ऑफ़ फैमिली पे क्लिक करते हैं तो एक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP हमें प्राप्त हो गया है। OTP एंटर करने के बाद में वैलिडेट OTP, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और इस पर आप जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अपडेट कीजिए। तो अपडेट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपडेट पर कर लिया हमने क्लिक। तो अपडेट पर जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा जो डेटा है ये अपडेट हो चुका है। और उसके बाद में हमसे एक OTP आता है, आधार OTP। आधार OTP पे हम क्लिक करेंगे। आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो आधार OTP हम यहाँ लिखेंगे कि OTP भेजें, तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक्ड है उस पर एक OTP जाएगा और उस पर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो OTP हमें प्राप्त हो चुका है और उसके बाद में हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में OTP को मान्य करें। उसके बाद में हमने सिंपली क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे होंगे ये हमारा जो प्रोफाइल है ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अपडेटेड सक्सेसफुली, इस पर आप सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आप पुनः होम पेज पर आ जाओगे और यहाँ आने के बाद में आप देख रहे होंगे कि ये आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है RGHS जो ये ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पोर्टल पर सीधे पहुँच जाओगे और यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना ये यहाँ पर दी हुई है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी सूचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसको आप काट दीजिए और काटने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऑप्शंस। ठीक है, जैसे एक तो है रजिस्टर एज सर्विंग ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़, मतलब जो सेवा में है अभी वे कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर एज फैमिली पेंशनर, अगर पेंशनर्स है तो उसके लिए है। उसके बाद में ये है रजिस्टर एज मिनिस्टर्स एंड MLA, ये है। उसके बाद में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, किसी प्रकार का एडिट करना चाहते हैं, कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर एज सर्विंग ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़। इस पर हमने क्लिक किया तो अब हमसे मांग रहा है कि क्या आपके पास जन आधार कार्ड नंबर या फिर जन आधार एनरोलमेंट आईडी है। अगर आपके पास है तो यस करोगे, अगर आप नो करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक पोर्टल पर ले जाएंगे और वहाँ पर आप अपना जन आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जन आधार कार्ड नंबर है तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। हमने कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो है
ये नाम हो गया, उसके बाद में ये मेंबर की आईडी हो गई और ये मेंबर की आईडी हो गई। उसके बाद में आप देख रहे होंगे जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अगर नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना। जैसे कि मैं खुद यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में फॉर एडिशन डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर, अगर किसी प्रकार से आप किसी भी मेंबर को जोड़ना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। कोई जैसे कि नया मेंबर अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ये एरर दिखा रहा है। और क्योंकि ये हम यहाँ पे ये सर्वर अभी ले नहीं रहा है तो हम सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हालांकि हमें कोई मेंबर जोड़ना नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपसे मांगा जाता है कि प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कैटेगरी के अंतर्गत एम्प्लॉय की कैटेगरी मिनिस्टर्स है नहीं, एमएलए है नहीं, ये पहले से डार्क हो रखे हैं। और उसके बाद में सर्विसिंग जुडिशियल ये भी नहीं है, सर्विसिंग एम्प्लॉय प्रियर पहले के, और सर्विसिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 1/1 मतलब 1/1/2004 के बाद में जो एम्प्लॉय है तो हम उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और बाकी सारे डार्क हो रखे हैं, कुछ ये है जो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो हमारी जो कैटेगरी है वो ये है कि सर्विंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2004, तो इस पर हमने सिंपली क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपसे मांग रहा है कि आप अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमने अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर कर दी है। उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी यहाँ से मांगी जा रही है, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो पहले से नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है इसमें आपको यहाँ दिखाना है कि जैसे इसके साथ रिलेशन आपका स्पॉन्स है, और उसके बाद में इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये है नहीं, पेंशनर्स ये है नहीं, और स्पेशल एबल्ड ये भी नहीं है, एज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है, और इनकम यहाँ पे कुछ भी आपसे शो नहीं करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते तो वहाँ पे आपको कुछ डार्स हो सकते थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे ये ऑप्शंस आपको आ रहा है कि ये जो ऑप्शंस है ये कंटिन्यू पर, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करोगे। यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे मांगा जाता है RGHS कार्ड फैमिली एलिजिबल मेंबर ऑफ RGHS कैटेगरी 9 ये नाम है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक घोषणा देनी है कि आई consent टू यूज़ माई आधार ID एंड डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन सबमिटेड इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यहाँ पे आप सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे ये लिखा हुआ आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और एक मैसेज भी आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो इस पर आप सिंपली क्लोज़ पर क्लिक कर दोगे। क्लोज़ पर जैसे हमने क्लिक किया तो जैसे एक बार आप देखते हैं कि अगर आप किसी प्रकार का इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे। जैसे हम वापस यहाँ पे जाते हैं और एनरोलमेंट ID देते हैं, और उसके पश्चात यहाँ पे हम वापस आए हैं होम पेज पर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडिट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर हम जैसे क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ भी ऑप्शंस आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन ही आपको दिखाई दे रहा है कि रजिस्टर एज सर्विंग ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़। तो अगर आप दोबारा से करने की कोशिश करोगे तो आपको ये लिखा हुआ आएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ऐसी स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है, और इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 30 अप्रैल से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अगले 3 महीने तक किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।